अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये 5 गलतियाँ करते हो ना, तो आपके रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ, लोगों से मेरी बातचीत होती है, मैं लोगों से लाइव में इंटरैक्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं वन टू वन कॉल्स लेता हूँ, बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और मैं उन कहानियों का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ कि वो कौन-सी गलतियाँ हैं, जो अक्सर एक इंसान करता है, जिससे उसके रिलेशनशिप टूट जाते हैं। और ऐसी गलतियाँ करने से हमारे रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक भी बढ़ जाते हैं। कि हमारी जो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग चल सकती थी ना, वो कुछ महीनों में, कुछ सालों में ही खत्म हो जाती है। एक रिलेशनशिप जिसको हम बहुत सस्टेनेबल बना सकते थे ना, वो रिलेशनशिप हम कुछ गलतियां करते हुए तोड़ देते हैं। तो आखिर वो चीज़ें हैं क्या, वही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से वन टू वन पर्सनली बात करनी है, तो ये नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज जो आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करके रख देती है ना, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप अपने रिश्तों में ना बातचीत करना कम कर देते हो, आप सामने वाले इंसान को समझना कम कर देते हो, सामने वाले इंसान को प्यार शो करना, केयर शो करना बंद कर देते हो, सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो, सामने वाले इंसान की बातों की वैल्यू करना बंद कर देते हो ना, आपके रिश्ते टूटने लगते हैं। जब आपको सामने वाले इंसान से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, और आप उसको बताने के बजाय अपने रिश्ते को ख़त्म कर देना ज़्यादा ईजी समझते हो। और आज के टाइम पीरियड में ये चीज़ें बहुत हो रहा है। हम हमारे पार्टनर से अगर कोई प्रॉब्लम है ना, या कुछ चीज़ें हैं, हम उनसे बात करने के बजाय ये सोचते हैं कि यार चलो चेंज ही कर देते हैं, दूसरा पार्टनर ले आएंगे, दूसरे से बात करेंगे, ये तो समझेंगे ही नहीं, ये तो समझेंगे ही नहीं मेरी प्रॉब्लम को, तो बात करने का क्या मतलब है। नो, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ ए रिलेशनशिप। डेफिनेटली अगर आप एक रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो, कम्युनिकेशन इज द की। एंड इट इज़ ए बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी कि एक जो मेल होता है ना, वो दिन में 7,000 वर्ड्स बोलता है, और जो फीमेल होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 21,000 वर्ड्स बोलती है। अब एक लड़की है जो आपके साथ रह रही है, उस इंसान को बात करनी है और आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, आप उसकी बातें सुन ही नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आपकी जो बातें आपने बोल दिया उसके बाद सुनने को रेडी नहीं हो कि मत करो, बकवास मत करो, नहीं सुनना है मुझे। जब आप इस तरह से एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे, तो सामने वाले इंसान को आफ्टर ए टाइम, कितना भी हो आपके लिए अच्छा हो, उसे छोड़ना पड़ेगा कि नहीं यार, इस इंसान को तो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं, ये इंसान तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, इस इंसान को पड़ी ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। तो आफ्टर ए टाइम एक रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन के लिए टाइम देना ज़रूरी है। दूसरी एक बड़ी गलती जो अक्सर हम अपने रिलेशनशिप में करते हैं ना, वो है टेकिंग फॉर ग्रांटेड। हम अपने पार्टनर को ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो है ही, ये कहाँ जाएंगे, ये तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती है, ये तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता है, ये तो मेरा ही है यार, तो इन पे इतना फोकस क्यों करना। हो गया ना। समटाइम्स ऐसे हम अपने रिश्तों में, अपने शादियों में करते हैं, हो गया ना यार, जिसके लिए मैं अच्छे से सजती थी, संवरती थी, अब तो उससे शादी हो गई है, अब तो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, अब तो मेरे पीछे पीछे है, अब तो मेरे साथ ही है, अब क्यों सजना, अब क्यों संवरना, अब क्यों अच्छा दिखना। ऐसा हम ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ये तो है ही ना। एंड मैक्सिमम टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे ये रीज़न हो जाते हैं। जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, उसको वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती है जैसे वो पहले दिखाया करती थी, उनका माइंड हट जाता है। जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ में वैसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ना, वैसा प्यार नहीं शो कर रहा है, वो केयर नहीं शो कर रहा है, वो दिखा नहीं रहा है कि वो उसको लेकर के कितना इनसिक्योर फील करता है या कितना ज़्यादा वो प्यार करता है ना, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि उनको भी वो प्यार, वो अटेंशन कहीं बाहर ढूंढना पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड हमें अटेंशन चाहिए होता है। हर एक इंसान को अटेंशन चाहिए, कोई भी अटेंशन देता है अच्छा लगता है, कोई भी इंसान हमारी वैल्यू करता है अच्छा लगता है। और जब एक इंसान हम पे अटेंशन देना, हमारी वैल्यू करना कम कर देता है ना, तो हम उस इंसान के साथ चाह करके भी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। तीसरी चीज़ है लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं है, आपको सामने वाले इंसान पे भरोसा ही नहीं है, आप बार बार शक करते हो, अलग अलग तरीके से शक करते हो, तो वो इंसान कितना भी आपको प्यार करता हो ना, एक लिमिट के बाद वो थक जाएगा कि यार कितना कितना प्रूफ दी इस इंसान को, इतना प्रूफ हमने दिया, इतना को समझाया, इतना को समझा, लेकिन इस इंसान को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब आप किसी इंसान के साथ इस तरह के बिहेवियर में आ जाएंगे जहाँ पर आपको हर टाइम पे प्रूफ चाहिए होगा, हर टाइम पे आप शक कर रहे हो, कुछ भी शक कर रहे हो। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले वन टू वन कॉल पे था और एक लड़की से मेरी बात हो रही थी कि वो 6 साल से रिलेशनशिप में है और पिछले 4-5 सालों से इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, 1 साल के बाद ही कि सामने वाला इंसान हर बात पे शक कर रहा है। वो इवन वो जैसे उनकी फैमिली है, उनके मम्मी पापा हैं और एक भाई है और वो है, मम्मी पापा एक अलग रूम में रहते हैं, भाई एक अलग रूम में है और वो अलग रूम में रहती है। अब लड़की के साथ क्या हुआ कि
बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही है और भाई को बुखार है। अब वो आवाज़ लगा रहा है कि भाई मुझे दवा दे दे बहन, थोड़ा सा ख्याल रख ले मेरा। वो आती है, उसको दवा दे के दवा देती है, सुलाती हैं और बोलती है कि यार ठीक है, कभी ज़रूरत हो, अगर कुछ भी बुरा लग रहा है तो डेफिनेटली मुझे बोलना, पुकारना। इस पर भी बॉयफ्रेंड जिद कर रहा है कि यार इतनी रात को वो क्यों आ रहा है, इतनी रात को तुम्हें क्यों बुला रहा है। मतलब ये भी कोई शक करने वाली बात है। वो इंसान उसको उसके भाई को लेकर के, जो भाई ठीक है थोड़ा बहुत एज 1-2 साल कम के एज का है, छोटा भाई है, उसके ऊपर शक कर रहा है तुम्हारे उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है। उसका एक भाई है जो उससे 17 साल छोटा भाई है, यानी कि अभी 6-7 साल का भाई है, उस पर भी शक करता है। उसका बोलता है कि उसके चाचा के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है। क्यों तुम्हारे घर पे कोई आता है, क्यों तुम अपने फादर से बात करती हो। मतलब इस लेवल पर कोई इंसान शक की हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं करोगे, मैं कॉल करूँगा पहले कॉल पे उठना चाहिए, अदरवाइज गए। अगर कोई घर पे आ गया है, कोई गेस्ट आ गया है, मेरे से बात करते रहो। गेस्ट आ गया उसको बोल दो कि यार 1 घंटे रुक जाओ, गेस्ट आ गया है, कुछ नहीं, तू किससे बात करेगी। कभी सो गए, आपकी नींद लग गई, उसका कॉल आया, कहाँ थी, कहाँ बिजी थी। इस लेवल पर कोई इंसान अगर शक करने लग जाए, आप क्या सोचते हो रिश्ता चलेगा। अब 4 साल 5 साल 6 साल निकालने के बाद अब वो थक चुकी है। वो कह रही है सर मैं क्या करूँ। अभी मैं उससे मिल करके आई हूँ, वो कह रही है, और मैंने कहा कि ठीक है यार, तू जो बोल रहा है ना, मेरे चाचा के साथ मेरा फिजिकल रिलेशन है और चीज़ है, हाँ ठीक है, सब कुछ है, जो तू बोल रहा है सब सही है। एक थक जाते हैं, एक लेवल पे आने के बाद थक जाते हैं, उसके बाद प्रूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है जो मानना है जो मानो, रहना है रहो, जाना है जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शक जब एक लिमिट से ज़्यादा होने लगता है ना, ट्रस्ट बहुत कम हो जाता है, फिर रिश्ते नहीं चलते लॉन्ग टर्म। तो रिश्तों को अगर मेंटेन रखना है, थोड़ा सा भरोसा रखिए, जिसने जाना होगा ना वो खुद चला जाएगा। चौथी चीज़ है अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना और वो चीज़ें आप सॉल्व नहीं करते हो, कॉन्फ्लिक्ट को दबा देते हो, हटा देते हो, इग्नोर कर देते हो ना, और चाहते हो कि यार लाइफ बहुत नॉर्मल चलने लग जाए, कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपकी रात में फाइट हो गई है और आपको लगता है कि नहीं यार चलो हटाओ, ख़त्म कर दिया आप लोगों ने कि नहीं बातें नहीं करेंगे, और सुबह उठ करके भी उस बारे में बात ही नहीं किया, और आप अपने नॉर्मल चीज़ों में लग गए, नॉर्मल काम में लग गए कि ठीक है यार क्या बात करना, क्यों बात करना, हो गया ना जितना बात करना था। तो अगर आप इस तरह से थिंकिंग रख रहे हो ना, तो वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एक टाइम के बाद वो ब्लास्ट होकर के निकलेंगे और आपके रिश्ते को तबाह करके रख देंगे। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, रात में ही हो रहा है तो रात में ही ठीक कर लो, अगर नहीं हो पाया तो सुबह उठ के उस बारे में बात करो और ठीक करो, उनको अनरिजॉल्व मत रहने दो। पांचवी गलती हम ये करते हैं ना, इवेंचुअली ग्रो अपार्ट, यानी कि हम साथ साथ ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, हम अपना अलग ही ज़िंदगी बना रहे होते हैं, सामने वाला इंसान अपनी अलग ही ज़िंदगी बना रहा है जो कहीं पर मैच ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि एक इंसान के साथ हम एक लॉन्ग टर्म लाइफ जी सकें, उसके साथ हम एक टाइम स्पेंड कर सकें, उसके साथ हम ग्रो कर सकें ना, तो डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे की लाइफ में सपोर्ट करना पड़ेगा। व्हेन यू सपोर्ट समवन इन हिज लाइफ, वो आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, वो आपके साथ जिएंगे, आप एक दूसरे की जर्नी में साथ रहोगे, और जब आप साथ साथ ग्रो होते हो ना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो कॉमनली लोग करते हैं अपने रिश्तों में, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा रिश्ता वो तबाह करके रख लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे रिलेशनशिप में कुछ और कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं। ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।